बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। कांग्रेस के राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, साथ ही नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली के साथ ही उनके अन्य 4 समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें राजकुमार चौहान और नसीब सिंह भी शामिल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी और वीरेंद्र सचदेवा और अनिल बलूनी ने मिलकर अरविंदर सिंह लवली को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा झटका इसे कांग्रेस के लिए माने? बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से अरविंद सिंह लवली ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उसके बाद ही तुरंत चर्चाओं में थे कि अरविंद सिंह लवली बीजेपी में कभी भी जा सकते हैं, यानी कि ट्वीट भी किया गया था, सोशल मीडिया पे भी खबर चल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से अरविंद सिंह लवली ने ज्वाइन किया है बीजेपी, साथ साथ राजकुमार ने भी ज्वाइन किया, नीला जी ने भी ज्वाइन किया, तो कांग्रेस को जो झटका लगा है दिल्ली के अंदर वो बहुत बड़ा झटका लगा है कि एक साथ 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए। वही कांग्रेस का जो मानना था कि आखिरकार इस तरह से जो नेता जो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब सामने आया कि अरविंद सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। तो आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस का नेता हो, चाहे विधायक हो या फिर दिल्ली के अध्यक्ष हो या फिर सांसद हो, इस तरह से कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से आज चर्चा सामने आया, जो पिक्चर सामने आई है, वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। आप देखना ही होगा कि जिस तरह से अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस के लिए 1 साल तक लगातार मेहनत की थी और लोगों को जोड़ा था, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अरविंद सिंह लवली के चाइना वाले दिल्ली में बहुत थे, वही जिला दीक्षित के कुछ संगठन थे, वो भी शायद अब अरविंद सिंह लवली के आने के बाद। सवाल ये भी कि दिल्ली में चुनाव से पहले जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, क्या माना जाए इससे बीजेपी को भी क्या मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कांग्रेस को वोट मिलना था अरविंद सिंह लवली के माध्यम से, जो उन्होंने कई संगठन कई पार्टियों के लोग शामिल किए थे, वो अब बीजेपी में शामिल हुआ, तो हो सकता है वही होगा जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं इसमें आया हूँ तो मेरे जो सहयोगी हैं, जो मेरे साथी हैं, वो भी बीजेपी में शामिल है, क्योंकि उनका वोट बैंक बना हुआ था। लेकिन कांग्रेस की गलती के कारण अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर क्या ऋतुराज और कन्हैया लाल को टिकट दिया गया, इसके अलावा अगर वो किसी और को टिकट देते शायद अरविंद सिंह लवली कांग्रेस नहीं छोड़ते। तो दिल्ली में कहीं ना कांग्रेस की जो छवि थी बनी थी, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होता। लेकिन ऐसे स्थिति में जब सवाल सामने आता है कि आखिरकार कि कांग्रेस किस तरह से दिल्ली के अंदर मुक्त होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ कहना है कि पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो हो सकता है जो स्थिति चल रही है वो आने वाले समय में दिख जाए। क्योंकि एनडीए अलायंस के साथ गठबंधन को उन्होंने विरोध किया था कि आखिरकार वही आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस को खत्म किया था, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत नाराजगी थी। लेकिन आज जिस तरह अरविंद सिंह लवली ने ज्वाइन किया है, साफ साफ पिक्चर साफ हो गई कि अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन था वो दिल्ली में एक सीट शायद आने की उम्मीद। बिल्कुल अजय, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन से भी अरविंदर सिंह लवली नाराज बताए जा रहे थे। उसके बाद जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, यही उनका कहना था कि मुझसे, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस का, मेरे को किसी भी डिसीजन के बारे में, किसी भी निर्णय के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में नाराज तो थे ही, इस्तीफा दिया, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कैसा समीकरण आप दिल्ली में बनता हुआ देख पा रहे हैं अजय? देखिए अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया है, क्योंकि अब नामांकन भी समाप्त होने वाले हैं। और ऐसे में जब लगातार अभी कांग्रेस का नामांकन चल रहा है, इंडियन एडवांस के जो आम आदमी पार्टी वो भी चल रहा है, और बीजेपी के भी पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में जो कंपेन किया जाएगा, जो उनका सिख समुदाय था, कुछ और अन्य उनके साथ के लोग थे, वो अरविंद सिंह लवली को पसंद करते थे, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय, लोगों से प्रेम भाव बनता था, क्योंकि लोगों से मिलते थे। तो ऐसे में कहीं ना जो अब कांग्रेस को नुकसान हुआ है, वही बीजेपी को भी फायदा हुआ है, क्योंकि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी का वोट बैंक शायद अब कम हो जाएगा, क्योंकि अरविंद सिंह लवली आने के बाद थोड़ा चेंजिंग हुआ था, लोग पसंद करते थे कि कांग्रेस कहीं ना इस बार बढ़त करेगी।
लेकिन जब इसको बिल्कुल अजय, कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के भी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब देखना होगा इसका कितना फायदा बीजेपी को यहां पर होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। में आगे बढ़ते हैं, बात अब लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की चुनावी रैलियां रद्द हो गई हैं। पार्टी ने बिना कारण बताए सभी चुनावी रैलियां रद्द करती है। सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद चुनावी मैदान से उन्हें पीछे खींच लिया गया है, चुनावी मैदान से दूर कर दिया गया है आकाश आनंद को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। पार्टी ने बिना कारण बताए सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी। आपको बता दें कि सीतापुर में इससे पहले भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे थे, और उसके बाद आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद चुनावी मैदान से उन्हें पीछे खींच लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जमकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिसके बाद सीतापुर में चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके बाद अब खबर यह है कि बीएसपी ने आकाश आनंद की चुनावी रैलियां रद्द कर दी है। बिना कारण बताए ये चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई है। लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बेग लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हमने देखा था कि सीतापुर में भड़काऊ भाषण के आरोप में आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसके बाद अब बीएसपी ने उनकी आगामी जो भी चुनावी रैलियां हैं उनको रद्द कर दिया है। किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? जी बिल्कुल रिया, बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा 2024 का किला फतह करने के लिए अपने भतीजे यानी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया था और 25 से अधिक चुनावी रैलियों में शामिल होने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी और लगातार आकाश आनंद ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में आकाश आनंद ने पूरी जोश के साथ रैली में हिस्सा लिया, लेकिन सीतापुर में जिस तरह से उनका भड़काऊ भाषण आया, बीजेपी को आतंकवादी पार्टी कह दिया और इसके साथ ही साथ कई और भी बयानबाजी, उनका बड़बोलापन सामने आया। और उसी के ठीक बाद बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ, उसी के ठीक बाद आकाश आनंद दिल्ली चले गए। तब से वह नहीं लौटे और उनकी 4 बची चुनावी रैली भी पूरी तरह से रद्द कर दी गई। हालांकि जो 4 रैलियां बची हुई है उसको बसपा प्रमुख मायावती जो है वह रैली संपन्न करेंगे। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद नए नवेले राजनीति में आए हुए थे, उन्हें विरासत सौंपी गई थी राजनीति की, बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था और इसी के ठीक बाद लगातार उनके बयान आने शुरू हो गए और इतना जोश भरा कि वह जोश में अपना होश खो बैठे और उन्होंने विवादित बयान दे डाला। और सीतापुर में जो बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आकाश आनंद की बात की जाए तो सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद अब उनको पीछे खींचते हुए चुनावी मैदान से उनकी जो आगामी रैलियां थी उन्हें रद्द कर दिया। बड़ा निर्णय यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक्स पर ट्वीट कर सफाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि टीम का प्रोपेगेंडा फैलाकर विरोधी दल खबरों में आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी को सिर्फ आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ही हरा सकती है।
तो आकाश आनंद जो कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उनकी जो आगामी रैलियां बीएसपी द्वारा रद्द की गई हैं उस पर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को सिर्फ मायावती ही हरा सकती है। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं आकाश आनंद का। देश में युवाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। शोषण, जातीय भेदभाव के खिलाफ ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। बी टीम के प्रोपेगेंडा फैलाकर विरोधी दल खबरों में आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ मायावती ही हरा सकती है। तो सीतापुर में दिए भाषण के बाद आकाश आनंद पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद आकाश आनंद ने यह सफाई दी है। वहीं रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली के कांग्रेस प्रत्याशी हैं करोड़पति राहुल गांधी के पास 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। राहुल गांधी के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है। राहुल के ऊपर कई लाख रुपए की देनदारी भी है। रायबरेली के बीजेपी प्रत्याशी करोड़पति है। दिनेश प्रताप सिंह के पास 4.51 करोड़ की संपत्ति है। तो ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली के कांग्रेस प्रत्याशी करोड़पति है, ऐसा दिनेश प्रताप सिंह का कहना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।